देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसकी पत्नी ने बंदूक उठाने की धमकी दी। ये गैंगस्टर के साथ शादीशुदा जिंदगी के बिताए 24 साल का ही असर था। कहना बेमानी भी नहीं होगा क्योंकि विकास दुबे ने बहुत कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख लिया था। विकास और जुर्म का ये रिश्ता शुरू हुआ था एक ऐसी घटना के साथ जिसका वास्ता उसके परिवार से था। पूरी कहानी साम्राज्य किंगडम ऑफ कानपुर में आपके सामने आएगी। बिकरू में 2 और 3 जुलाई 2020 की घटना, जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हो गए और जो घायल हुए, जिनके हथियार बदमाशों के द्वारा छीन लिए गए हैं। वो साल 1990 था। महज 17 साल उम्र थी विकास दुबे की। पिता किसान थे। पड़ोस के गांव नवादा के एक किसान ने विकास दुबे के पिता का अपमान कर दिया। फिर क्या था, इसी घटना के बाद विकास के अंदर सोया अपराधी जाग उठा। उसने पिता का अपमान करने वाले किसान की खूब पिटाई कर दी। तीन साल बाद 1994 में डकैती कांड में विकास दुबे के खिलाफ कानपुर के शिवली थाने में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। सिर्फ 21 बरस की उम्र तक इलाके में विकास का नाम हो चुका था। उसकी पहचान थी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में पिछड़ों की हनक कम करने वाला नौजवान। इसलिए जब जब विकास के अपराध की सूचना थाने पहुंचती, उससे पहले नेताओं के फोन थानों में घनघनाने लगते। इसी राजनीतिक संरक्षण ने विकास को बेखौफ बना दिया। साल 2000 में कानपुर वाले विकास दुबे ने इंटर कॉलेज के असिस्टेंट मैनेजर सिद्धेश्वर पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी। ये विकास दुबे का पहला मर्डर था। इसके बाद विकास दुबे को खून करने का चस्का लग गया। साल 2001 में विकास दुबे ने शिवली थाने में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या की। इस वारदात के बाद पूरे सूबे में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2001 में तत्कालीन डीजीपी ने विकास दुबे के एनकाउंटर को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन राजनीतिक आकाओं और वर्दी वालों के संरक्षण से विकास का बाल बांका तक नहीं हुआ। उल्टे इलाके में विकास दुबे की हनक बढ़ती चली गई। वो शिवली क्षेत्र की जमीनों और बाजार की वसूली के धंधे में पूरी तरह उतर गया। राजनीतिक संरक्षण और दबंगई के बल पर विकास दुबे को जिला पंचायत सदस्य चुन लिया गया। आसपास के 3 गांवों में उसके परिवार की प्रधानी कायम हो गई। इसके बावजूद उसके खिलाफ चौबेपुर थाने में हत्या के प्रयास, रंगदारी वसूलना, लूट और फिरौती मांगने समेत कई संगीन धाराओं में 60 मुकदमे दर्ज हैं। विकास दुबे के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। 2017 में विकास को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। इलाके में विकास दुबे के गैंग को गैंग्स ऑफ चौबेपुर कहा जाता है। पुलिस रिकॉर्ड्स में विकास दुबे गैंग को D124 के नाम से दर्ज किया गया है, जिसमें 11 शातिर अपराधी थे। ये 11 शातिर खादीधारी हो या खाकीधारी, किसी की भी जान लेने से नहीं चूकते थे। ये 11 गैंग्स मेंबर 30 से 40 साल की उम्र के थे, जो आसपास के गांवों के नौजवान थे। इन गांवों में तकीपुर और काशीराम नेवादा शामिल है। विकास के बुलावे पर यह गैंग 5 से 7 मिनट के अंदर हाजिर हो जाता था और उसके एक इशारे पर किसी का काम तमाम कर देता था। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज D124 गैंग का खौफ इस कदर था कि जुर्म का कोई भी गवाह तक नहीं मिलता।
ये गैंग्स ऑफ विकास दुबे का ही दबदबा था कि राज्य मंत्री की थाने में हत्या के वक्त 30 पुलिसकर्मी मौजूद थे, बावजूद इसके कोई गवाह नहीं मिला। फिक्र आपकी,